ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ है शिव पुराण के अनुसार जो हमें शिवलिंग पे भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। हम कई बार यह भूल कर बैठते हैं कि हमें यह तो ज्ञात है कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, परंतु हम यह नहीं जानते कि शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं कभी भी भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और यह भी जानते हैं वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ानी चाहिए शंकर भगवान, जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि भगवान शिव का अति प्रिय श्रावण मास चल रहा है, जिस मास में भगवान शिव के व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। परंतु हम यह तो जानते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, परंतु यह नहीं जानते कि शिव पर कौन कौन सी वस्तुएं पूर्ण रूप से वर्जित हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि यह वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाती हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हो। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तु हैं शिव पुराणों के अनुसार भूल से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे प्रथम वस्तु है तुलसी। दोस्तों, तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती, परंतु शिवलिंग पर भूल से भी तुलसी को अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पति जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था। तो तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं और क्योंकि तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी वस्तु है केतकी का फूल। मित्रों, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से झूठ बोला था, ब्रह्मा जी के कहने पर, जिससे भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया था और शंकर भगवान ने केतकी के फूल को यह श्राप दिया था कि कभी वे शिव पूजा में प्रयोग नहीं की जाएगी। इसलिए केतकी के फूलों को शिव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। दोस्तों, तीसरी चीज़ है नारियल पानी। नारियल तो भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है परंतु नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित करने से धन की हानि होती है, इस वजह से पानी नारियल का नहीं चढ़ाया जाता। चौथी वस्तु है शंख। दोस्तों, शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक तो किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में भगवान शंकर से शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था और उसी से शंख उत्पन्न हुआ था। पांचवी वस्तु है टूटे हुए चावल। चावल तो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। अगली वस्तु है हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर का कभी भी शिवलिंग पर नहीं प्रयोग में करना चाहिए, लेकिन ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान अपने शरीर पर हर समय भस्म रमाए रहते हैं। भगवान शंकर सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही सौंदर्य पदार्थों को घृण करते हैं। हल्दी का प्रयोग माता पार्वती के पूजन में किया जा सकता है। श्रृंगार के सामान में भगवान के केवल इत्र का प्रयोग किया जाता है भगवान शंकर के उपयोग में। तो दोस्तों, यह तो वो वस्तुएं थी जो भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अब उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि शिवलिंग पर अवश्य वो वस्तुएं चढ़ानी चाहिए जिससे भगवान शंकर शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाएं, और साथ में ये भी जानते हैं कि कौन सी वस्तु को चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है। सबसे पहली वस्तु है जल। दोस्तों, जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल का प्रयोग करने से स्वभाव में शीतलता और सौम्य आता है। दूसरी वस्तु है दूध। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और संतान का भी सुख प्राप्त होता है। अगली वस्तु है दही। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से स्वभाव में गंभीरता आती है। कुछ लोग बात को मजाक में लेते हैं, तो ऐसे लोगों को शिवलिंग पर दही का अभिषेक करना चाहिए। शहद भगवान शिव को अति प्रिय है। शहद का प्रयोग करने से बीमारियों की मुक्ति होती है, स्वभाव में मधुरता आती है। अगली वस्तु है चंदन। चंदन का लेप
भगवान शिव पर किया जाए तो इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, घी से अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अपने भक्त को मुँह मांगा वरदान देते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगली वस्तु है चावल। चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि अच्छे चावल हों, अच्छे चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं तो इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है बेलपत्र। बेलपत्र यदि किसी के विवाह में देरी हो, उन्हें भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। बेलपत्र अर्पण करने से शीघ्र ही विवाह होता है और अच्छे जीवन साथी का प्राप्त होता है। यदि धतूरा चढ़ाया जाए शिवलिंग पर तो घर के बच्चे लायक होते हैं और आगे चल के घर का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करता है। भगवान शिव काले तिल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद तिल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। काले तिल ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। उनसे ही भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल अवश्य चढ़ाएं। आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाइए, सबसे ही अति उत्तम होते हैं। भगवान शिव के ये आंसुओं से ही उत्पन्न हुए हैं रुद्राक्ष, इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय हैं। कपूर से भगवान शिव की आरती की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यदि किसी बीमारी से मुक्त होना हो, नाश करना हो या अकाल मृत्यु का भय हो मन में, तो उन्हें साथ ही में महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। और महामृत्युंजय का जाप से आयु की वृद्धि होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। और यदि दिन में एक माला जाप की जाए महामृत्युंजय की तो उससे लंबी आयु प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो ये थी आज की जानकारी, शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाए, क्या नहीं चढ़ाया जाए वस्तुएं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।